ये जीवन एक गहरा रहस्य है, और यदि कोई व्यक्ति उस रहस्य को समझने का प्रयास करता है तो उसे सबसे पहले स्वयं को जानना होता है। परमहंस योगानंद जी ने युवाओं को जीवन के इस रहस्य की ओर मोड़ने का काम किया। उन्होंने अपने उपदेशों और आध्यात्मिक अनुभवों के माध्यम से ये बताया कि जीवन की सच्ची दिशा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छुपी होती है। उन्होंने कहा कि युवावस्था वह समय होता है जब व्यक्ति के भीतर ऊर्जा, उमंग और इच्छा शक्ति अपने चरम पर होती है। लेकिन यदि इसे केवल भौतिक संसार में लगा दिया जाए तो यह ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वहीं यदि यही ऊर्जा आत्म जागरूकता, ध्यान और सेवा में लगाई जाए तो यह व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ सकती है। योगानंद जी ने युवाओं को सबसे पहले अपने मन और विचारों पर नियंत्रण करना सिखाया। उन्होंने कहा कि मन अगर अस्थिर है तो संसार की कोई भी सफलता हमें संतोष नहीं दे सकती। युवाओं का मन अक्सर इच्छाओं की लहरों में डूबा रहता है। करियर, पैसा, संबंध, प्रसिद्धि और इन सब के पीछे भागते भागते वह अपना मूल उद्देश्य ही भूल जाते हैं। योगानंद जी ने कहा कि सबसे पहले जानो कि तुम कौन हो। क्या तुम केवल यह शरीर हो? क्या तुम केवल यह नाम, यह रूप, यह परिचय हो? उन्होंने सिखाया कि हम सबके भीतर एक दिव्यता है, और जब तक हम उस दिव्यता को नहीं पहचानते तब तक हमारे सारे प्रयास अधूरे हैं। युवाओं के लिए ध्यान का अभ्यास सबसे उपयोगी साधन है। योगानंद जी ने बताया कि ध्यान केवल कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह एक वैज्ञानिक पद्धति है जिससे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के शोर से बाहर निकलता है और आत्मा की शांत पुकार को सुन सकता है। उन्होंने कहा कि युवा यदि प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में लगाएं तो वह अपने जीवन की दिशा को सही कर सकते हैं। ध्यान से मन शांत होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति का आत्मविश्वास स्थायी रूप से मजबूत होता है। योगानंद जी ने यह भी कहा कि युवा केवल स्वयं के लिए न जिएं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कुछ करें। सेवा, परोपकार और दूसरों की सहायता करना भी आत्मा के विकास का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति को न केवल नौकरी के योग्य बनाए, बल्कि जीवन को समझने और सही दिशा में ले जाने में भी सक्षम बनाए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि डिग्रियां और मार्कशीट्स केवल जीवन के बाहरी उपकरण हैं। असली योग्यता वह है जो व्यक्ति को भीतर से परिपक्व और संवेदनशील बनाती है। आज का युवा जब बाहरी संसार की चकाचौंध में फंसा होता है तो उसे लगता है कि प्रसिद्धि, पैसा और सफलता ही सब कुछ है। लेकिन योगानंद जी ने बताया कि इन सभी चीजों का सुख केवल क्षणिक होता है। उन्होंने एक गहरी बात कही, यदि तुम अपने भीतर की शांति नहीं पा सकते तो बाहर की सारी चीजें तुम्हें अधूरा ही महसूस कराएंगी। इसलिए उन्होंने युवाओं को आत्मनियंत्रण, संतुलन और संयम की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि सच्ची स्वतंत्रता वह नहीं जो बाहर से मिले, बल्कि वह है जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके प्राप्त करता है। एक और गूढ़ बात जो योगानंद जी ने कही वह थी कि विचारों की शक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। उन्होंने कहा कि जैसे हम भोजन से शरीर का निर्माण करते हैं, वैसे ही विचारों से हमारा मानसिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व बनता है। यदि युवा सकारात्मक, प्रेरणादायक और उच्च विचारों का चयन करते हैं तो वह जीवन के किसी भी मोड़ पर स्थिर रह सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि यदि मनुष्य प्रतिदिन स्वयं से कहे कि मैं आत्मा हूं, अमर, अजर और अद्वितीय, तो धीरे धीरे वह इस सत्य को महसूस करने लगेगा। उन्होंने युवाओं को यह भी बताया कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। योगानंद जी का यह विश्वास था कि आत्मा की शक्ति अनंत है। उन्होंने अपने ही जीवन से यह सिद्ध किया कि यदि मनुष्य निश्चय कर ले तो वह किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकता है। उन्होंने बताया कि युवाओं को कभी भी अपने अतीत की विफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर विफलता को एक अवसर की तरह देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें किस ओर नहीं जाना है। यह ज्ञान स्वयं में बहुत मूल्यवान होता है। एक बार उन्होंने कहा कि तुम ईश्वर के संतान हो। क्या तुम सोचते हो
कि एक ईश्वर का पुत्र कभी दुर्बल, दुखी या असफल हो सकता है? यह वाक्य युवाओं के लिए एक आत्म जागरण की पुकार थी। योगानंद जी ने आत्मा को केवल एक धार्मिक अवधारणा नहीं माना, बल्कि उन्होंने आत्मा को विज्ञान की तरह व्याख्यायित किया। उन्होंने कहा कि आत्मा वह चेतना है जो शरीर और मन दोनों को चलाती है। यदि हम उस चेतना से जुड़ जाते हैं, तो हमारे जीवन की दिशा स्पष्ट हो जाती है। युवाओं के भीतर स्वाभाविक रूप से उत्साह, जोश और ऊर्जा होती है, लेकिन यह ऊर्जा या तो आत्म विनाश की ओर जाती है या आत्म विकास की ओर। यह इस बात पर निर्भर करता है कि युवा किस दिशा में चलना चाहते हैं। योगानंद जी ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी ऊर्जा को आत्मज्ञान, ध्यान, योग और सेवा में लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि युवा केवल 10% अपनी ऊर्जा का भी सकारात्मक उपयोग करें, तो वह समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चे मित्र वे हैं जो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाएं। आज का युवा सोशल मीडिया, दिखावे और तात्कालिक सुखों में उलझा हुआ है। ऐसे में योगानंद जी की यह शिक्षा एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सच्चे संबंधों की आवश्यकता है, ऐसे संबंध जो उसे भीतर से संबल दें। यदि हम ऐसे लोगों से घिरे रहें जो केवल हमारे अहंकार को बढ़ावा देते हैं, तो हम कभी भी अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। योगानंद जी का यह भी मानना था कि हर युवा के भीतर एक विशेष उद्देश्य होता है, एक दिव्य मिशन। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आत्मा इस धरती पर किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आई है। यदि युवा ध्यान, आत्मचिंतन और सेवा के माध्यम से इस उद्देश्य को खोज लेता है, तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आत्मा की आवाज बहुत कोमल होती है। उसे सुनने के लिए हमें शांति और एकांत चाहिए। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे कुछ समय मौन में बिताएं, स्वयं के साथ एकांत में बात करें और जीवन के बड़े प्रश्नों पर विचार करें। परमहंस योगानंद जी ने यह भी सिखाया कि शरीर एक मंदिर है और इसे स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त रखना आवश्यक है। उन्होंने योग, प्राणायाम और सात्विक भोजन को युवाओं के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि यदि शरीर बीमार होगा, तो मन भी बीमार हो जाएगा। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे अपने शरीर का सम्मान करें, उसे अनुशासित जीवन शैली के अनुसार चलाएं और उसकी शक्ति का उपयोग केवल कल्याणकारी कार्यों में करें। एक प्रेरणादायक बात जो उन्होंने युवाओं को कही वह थी कि डर केवल एक भ्रम है। उन्होंने बताया कि भय तब आता है जब हम अपने आप को अकेला समझते हैं, लेकिन यदि हम जान लें कि हमारे साथ ईश्वर है, तो भय का कोई स्थान ही नहीं बचता। उन्होंने कहा कि ईश्वर हमारे भीतर है, हमारे साथ है और हमारे ऊपर कृपा कर रहा है। केवल हमें अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ना है। यह ज्ञान युवाओं को साहस, आत्मबल और अटूट विश्वास प्रदान करता है। योगानंद जी का जीवन स्वयं में एक प्रमाण था कि कैसे एक साधारण युवा आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हुए एक विश्व गुरु बन सकता है। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि केवल वे ही सत्य के मार्ग पर हैं, बल्कि उन्होंने हर युवा को यह प्रेरणा दी कि तुम भी इस मार्ग पर चल सकते हो। उनके अनुसार आत्मा का मार्ग कोई विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग के लिए नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य की प्यास रखता है। युवाओं को उन्होंने यह भी बताया कि संघर्ष जीवन का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में बाधाएं नहीं आएंगी, तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। उन्होंने बताया कि हर चुनौती एक परीक्षा है, हमारी आस्था की, हमारी इच्छा शक्ति की और हमारे धैर्य की। यदि हम इन चुनौतियों से डर जाएं, तो हम कभी भी आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकते। लेकिन यदि हम साहस और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ें, तो वही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। योगानंद जी ने बार बार कहा कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह ईश्वर को महसूस करने, उसकी योजना को समझने और उसमें स्वयं को समर्पित करने की प्रक्रिया है। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के साथ बिताएं, प्रार्थना में, ध्यान में या केवल मौन में। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं है, वह हमारी आत्मा का ही अंश है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम ईश्वर से नहीं मिलते, बल्कि स्वयं से मिलते हैं। अंततः योगानंद जी ने यह कहा
कि युवा ही देश और समाज के भविष्य हैं। यदि युवा दिशा से भटक जाते हैं तो पूरा समाज संकट में आ जाता है। लेकिन यदि युवा आत्म जागरूक, अनुशासित और आध्यात्मिक हो जाएं, तो कोई भी शक्ति उन्हें नहीं रोक सकती। उन्होंने एक सुंदर बात कही, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है। उसे पहचानो, उसे जगाओ और फिर देखो कि जीवन कैसे चमत्कारी बन जाता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं युवाओं के लिए केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन दर्शन है। उनके शब्दों में सादगी है, गहराई है और एक ऐसी रोशनी है जो अंधकार में भी राह दिखा सकती है। युवा यदि अपने जीवन में उनकी बातों को स्थान दें, ध्यान करें, सेवा करें, ईश्वर को महसूस करें और स्वयं से प्रेम करें, तो वे केवल सफल ही नहीं, बल्कि पूर्ण भी बन सकते हैं। यही योगानंद जी का संदेश था। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और फिर देखो कि जीवन कितनी सुंदर यात्रा बन जाता है।